हेलो एवरीवन, आइए आज फिर से स्टार्ट करते हैं प्रोज का थर्ड एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 2 आ फेलो ट्रैवलर। तो इस एक्सप्लेनेशन को करने से पहले फिर से वही बात बोलूँगा कि इसको सबसे पहले आपको रीड करना है। जब आप रीड कर लोगे तो इसका जो व्यू होगा वो व्यू आपको अपने माइंड में सेट करना है कि इस पैराग्राफ में इन लाइनों में बताया क्या गया है, आपको मैसेज क्या मिल रहा है। बस उस मैसेज को आपको ट्रांसलेट कर देना है अपनी लैंग्वेज में। तो आइए देखते हैं। इट इज इनफ, इट इज इनफ, यह काफ़ी है। आई सेड, मैंने कहा। मैंने मतलब लेखक ने कहा। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट। मैग्नेनिमिटी मतलब होता है उदारता। उदारता हैज इट्स लिमिट, लिमिट यानी परिसीमाएं या सीमाएं। उदारता की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, मतलब मैं जितना दयालु हूँ उसकी सीमाएं होती हैं, आप उसको मत तोड़िएगा, नागिएगा। ट्वाइस यू हैव बीन वॉर्न, ट्वाइस यानी दो बार, यू हैव बीन वॉर्न, वॉर्न यानी चेतावनी, दो बार आपको चेतावनी दी जा चुकी है, आपको मतलब मच्छर को। दैट की आई एम समवन इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर विशेष, सम्मान यानी किसी में मैं विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट, अगस्ट का मतलब होता है शाही, क्या होता है? शाही पर्सन, शाही व्यक्ति हूँ मैं। रिजेंट्स द टिकलिंग इम्पिटनेस, रिजेंट्स द टिकलिंग, टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदी करना। इम्पिटनेस का मतलब होता है बेइज्जती करना। और मैं बहुत देर से तुम्हारी ये जो गुदगुदी है, परेशान करना है, ये मैं बहुत देर से सहन कर रहा हूँ। और स्ट्रेंजर, अजनबी की भांति। आई एज्यूम, मैंने मान लेना है। आई एज्यूम मतलब मान लेना, मैं मान सकता हूँ। द ब्लैक कैप, ब्लैक कैप का मतलब क्या है यहाँ पर? ब्लैक मतलब काली और कैप मतलब टोपी। अब ये सेंटेंस जो है अपने आप में आपको एक मीनिंग दे रहा है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप का मतलब है जब जो ये जज साहब जो होते हैं कोर्ट के, वो किसी को मृत्यु दंड देते हैं तो मृत्यु दंड देने के पहले वो अपने सिर पर काली टोपी धारण कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं कि मैं एक जज का रूप भी धारण कर सकता हूँ। आई कंडेम यू डेथ, मैं तुमको मृत्यु दंड दे सकता हूँ। जस्टिस डिमांड, न्याय की मांग होती है। एंड द कोर्ट अवॉइड इट, और कोर्ट यानी कि जो न्यायालय होता है वो इसको देता है। न्यायालय में न्याय जरूर मिलता है, ये बताया गया है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो एक चीज बताई गई है। यहाँ पर जस्टिस डिमांड एंड द कोर्ट अवॉइड इट। बच्चों ये जो लास्ट वाली लाइन है, ये चीज पोर्सिया ने बोली थी मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में। तो आपको इसीलिए ये जो है आपका एक्सप्लेनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछ भी सकता है, तो आपको नोट में लिख दीजिएगा कि द जस्टिस डिमांड एंड द कोर्ट अवॉइड इट हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, दैट इज मर्चेंट ऑफ वेनिस। सो इट इज इम्पोर्टेंट। रेफरेंस में वही चीज लिखिएगा। अब इसमें आप क्या बता रहे हैं? लेखक बता रहा है, लेखक अपने गुस्से को बता रहा है इसमें कि मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ, आपने मुझे कई बार डिस्टर्ब किया है। तो क्या लिखोगे? हियर इन दीज लाइन्स, हियर इन दीज लाइन्स कॉमा द ऑथर डिस्क्राइब्ड his anger to mosquito when it disturbed again and again, जब वह उनको अगेन एंड अगेन बार बार डिस्टर्ब परेशान करता है तो वो अपने गुस्से के बारे में बताते हैं। अब देखिएगा एक्सप्लेनेशन आप कैसे लिखोगे। एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए जो उसमें लिखा है आपको उसी को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देना है।
एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो मैंने आपको पहली लाइन बताई है कि वो लिखनी है व्हेन द राइटर वॉज गोइंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, लंदन टू मिडलैंड by a passenger train. He was disturbed, या his routine was disturbed. He was disturbed by an insect that is mosquito many times, कई बार. So he was angry with it. It is enough. He warned यानी चेतावनी देना, warned it that it was enough because kindness यानी दयालुता has its own limitations. दयालुता की भी कुछ सीमाएं होती हैं. He has been already, it यानी mosquito has been already warned by the writer not to do the same यानी डिस्टरबेंस. नॉट टू, आप सीधा यहाँ पर एक चीज लिख सकते थे, नॉट टू डू द डिस्टरबेंस. ये नहीं लगाना है तो इतना भी आप लिख सकते हो. ही ऑल्सो टोल्ड द मॉस्किटो told the mosquito that I am someone in particular mosquito that he was a special यानी particular. He was a special person that my August he was a majestic यानी शाही. He was a majestic person whom it was disturbing. Okay? The tickling impudence of a stranger. It was insulting. Impudence मतलब insulting. It was insulting him as a stranger. अजनबी की भांति वह उसको परेशान कर रहा था. I assume the black cap. Otherwise यानी अन्यथा. He would behave like a judge. अदरवाइज अन्यथा मैं एक न्यायाधीश की भांति काम करने लगूंगा. I condemn you that he will give him the sentence of death. अदरवाइज मैं तुमको मृत्युदंड दे दूंगा. Because the court always gives the
राइट जस्टिस टू एवरीवन। ये है आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 3। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 4। आइए देखते हैं अगला एक्सप्लेनेशन नंबर 4। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ अ मैन। मैग्नेनिमिटी मतलब उदारता एंड और मर्सी दया वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट। नोबलेस्ट का मतलब होता है सर्वोत्तम, एट्रीब्यूट का मतलब गुण। उदारता और दया एक व्यक्ति के सर्वोत्तम गुण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास दो गुण है, उदारता वाला, किसी को माफ कर देने वाला, दयावान होने का, वो व्यक्ति सबसे अच्छा माना जाता है इन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब बेटा अभ्यास भी होता है और क्रियान्वयन भी होता है। क्रियान्वयन इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटी। इन हाई यानी उच्चतम गुणों के क्रियान्वयन के लिए आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। आई कुड रिकवर यानी फिर से पाना, माई प्रेस्टीज यानी सम्मान। एट प्रेजेंट वर्तमान में आई वॉज अ रेडिकुलस फिगर। रेडिकुलस फिगर का मतलब होता है बिल्कुल बेचारा, अकेलापन महसूस करना अपने आप में। अ थिंग फॉर लाफ्टर। मैं एक थिंग्स फॉर लाफ्टर यानी हंसी का पात्र बन चुका था या हंसी का पात्र बन सकता था। बीइंग मर्सीफुल, दयावान होने के लिए आई कुड रिजर्व द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन। रिजर्व यानी फिर से प्राप्त करना। मैं फिर से प्राप्त कर सकता था द मोरल डिग्निटी, नैतिकता का जो हमारी डिग्निटी मतलब एक पद है, सम्मान है व्यक्ति का, वो मैं पा सकता था। किसके माध्यम से? इन दो क्वालिटी के माध्यम से। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर। सम्मान पूर्वक मैं अपनी सीट पर कोने पर गया और आराम से बैठ गया अपनी सीट पर। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है रेफरेंस। रेफरेंस बच्चों कुछ नहीं करना है, सेम एज बिफोर। एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसा कि सेम एज बिफोर लिख के चले आओ। These lines have been taken from the lesson A Fellow Traveler written by A.G. Gardner। दूसरी चीज आपको लिखनी है कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी। हियर comma the writer tells us about the noblest qualities of a man by which जिनके द्वारा he would be a superior one, सर्वोत्तम व्यक्ति बन सकता है जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति। एक्सप्लेनेशन में हर लाइन का आप मतलब लिखते चलिएगा। हियर सबसे पहले तो आप वही लाइन यूज कीजिएगा, when the writer was traveling by a passenger train कहाँ से? from London to कहाँ तक? Midland। here comma he tells us that when he was unable to fight
or when bitten by a mosquito, comma, he thinks that, वह सोचते हैं कि, ये तो आप सेट कर लिया आपने। अब बेटा ये क्वालिटी कब बताई थी उन्होंने? तभी तो बताई थी जब उस मच्छर से वो असमर्थ हुए थे लड़ने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट क्वालिटी ऑफ अ मैन। डबल माइंडेडनेस का मतलब भी मैग्नेनिमिटी होता है। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी का मतलब दया, और दया काइंडनेस होती है, काइंडनेस आर टू सुपीरियर क्वालिटी सर्वोत्तम गुण होते हैं ऑफ अ मैन। In the exercise of these high quality, I could recover my prestige. By these qualities, इन गुणों के द्वारा the writer could get his lost prestige. Okay? At present, he thinks in himself that in front of mosquito he was just as an helpless person, असहाय व्यक्ति है, and he would be a laughing person, या he may, हो सकता है, he may be a laughing person for मॉस्किटो के लिए वो हंसी का पात्र भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या थे? असमर्थ थे। Being merciful, I could reject the moral dignity of man. So he rejected his sentence of death and being merciful to mosquito, because क्योंकि he thinks that, वो सोचते हैं कि he could preserve the moral dignity, he could get the moral dignity of himself and go back to my corner with. After that, yeah, finally went to his decided place, अपने निश्चित जगह पर पहुंचे, and felt
and feel himself greatest honorable person। ये था आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 4। बच्चों 4 ही एक्सप्लेनेशन मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको मैं कमेंट बॉक्स में या अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी एक्सप्लेनेशन दूंगा जो आपको खुद करना है। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, इसके बाद पोएट्री, फिर आपकी शॉर्ट स्टोरी। तो अच्छे से याद कीजिए, जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा रहता है। थैंक यू वेरी मच।